What do you think about Agnipath? I believe it is coming from Army, Navy and Air Force. Okay. It is not any Bhajpa. हम लोग तो रिटायर हैं, हाँ जी, मतलब टायर्ड नहीं है, हाँ जी, रिटायर मतलब टायर दूसरा चढ़ाया हुआ है, न्यू टायर हो गया है। तो हम अभी भी चलने के लिए तैयार हैं और देश के लिए और भी काम करने के लिए तैयार हैं। हमें मौका मिले तो और भी आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू। प्रैक्टिकल खबर का रिपोर्ट ये है, ऐसा लोग भी है यहाँ पर, कुछ आदमी का कंप्लेन भी है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि इंडिया में बहुत सपूत शहीद हो रहे हैं, लेकिन गोरखाओं को उतना सरकार ध्यान नहीं देता। इसके बारे में आपको कुछ कहना है? जय हिंद, जय हिंद। शहीद सैनिक अमर रहो, शहीद सैनिक अमर रहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। र हजुरहरू कृपया गरेर आसन ग्रहण गरिदिनु होला र त्यसपछि म बसिदिनुहोस् न, नभन्नुहोस्, एकछिन बसिदिनुहोस्। एकजना गरेर गरौँ, फेरि एकैचोटि उयो हुन्छ कि। र म त्यसपछि हाम्रा दाजु फाउन्डर मेम्बर हवलदार श्याम कुमार गुरुङ दाजुलाई पनि मोमबत्ती जलाएर शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली जनाइदिने अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि म हाम्रा वरिष्ठ र भरत पटेल भाउजू पनि उपस्थित हुनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। उहाँ पनि एउटा मोमबत्ती लिएर हाम्रा शहीदहरूलाई, गोर्खा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। जो हाम्रो माझ भर्खरै उपस्थित हुनुभयो र साहबलाई पनि स्वागत छ धेरै धेरै। र हाम्रा शहीद गोर्खा शहीदहरूलाई मोमबत्ती जलाएर श्रद्धाञ्जली गरिदिने म अनुरोध गर्छु। र सबैजना एउटा एउटा र म हाम्रा समाजसेवी जीवन गौतम भाइलाई पनि हाम्रा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली गरिदिने एउटा मोमबत्ती जलाएर अनुरोध गर्छु। हामीले हाम्रै सन्तान गुमाएको छौँ र जब हाम्रो सन्तान यसरी शहीद भएको हुन्छ, हामी एकबद्ध भएर हाम्रो मन पनि एक चित्त लगाएर उनीहरूको प्रति समवेदना प्रकट गरेको हुनुपर्छ। हामीहरूले हाम्रो गाउँ समाजलाई बचाउनुपर्छ भने सबभन्दा पहिला हामीहरूले देशलाई प्रेम गर्न सिकेको हुनुपर्छ। जब हामी देशप्रति माया हाम्रो मनमा धेरै ठुलो उजागर हुन्छ, हामी देशप्रति माया गर्न थाल्छौँ, हाम्रो समाज त्यसै सभ्य भएर जान्छ। हामीहरूले गाउँ समाजलाई ठिक गर्नु छ भने, सही दिशामा लानु छ भने यस्ता खाले कार्यक्रमहरू जब हाम्रो सन्तानले यसरी शहीद भएर आफ्नो रगतको बलिदान दिएको हुन्छ, हामीले उनीप्रति नमन गरेको हुनुपर्छ, उनीहरूलाई सम्झेको हुनुपर्छ भन्दै
आज यो कार्यक्रम एक सर्भिसम्यानले गरेको तर्फबाट हामी मिलनमोड निवासी सम्पूर्ण हरेकले हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दर्शकबिन नमस्कार, म योगेन बर्देवा प्र्याक्टिकल खबरबाट। आज तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ है यो मिलन मोडको मोडमा विशेष गरी भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन यो चम्पासरी ब्रान्च पऱ्यो है, चम्पासरी क्षेत्रमा जो मिलन मोडको है जो शहीद भएका वीर सपुतहरूको यादमा र स्मरणमा उहाँहरूले जो मोमबत्ती साथै खदा अर्पण गरेर उहाँहरूलाई जो स्मरण गर्नुभयो है, उहाँहरूसँग केही बातचित गरौँ, उहाँहरूले के भन्नु चाहनुहुन्छ है। विशेष गरी हाम्रा सिनियर सर तपाईँको शुभ नाम परिचय सानो दिनुहोस् होला। कर्णेल बीडी शर्मा मेरो कर्णेल बीडी शर्मा है, हजुर। अच्छा, यो जुन तपाईँहरूले आज जो सानो एउटा शोक सभा राख्नुभयो है, यो विषयमा तपाईँ के छोटकरीमा भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो अत्यन्त दुःखद समय हो हामी सबैको लिए। हजुर। बहुत ही दुखद टाइम हो। हजुर। यो समयमा हामी सबै एकट्ठा भएर एक्स सर्भिसम्यान, अर्धसैनिक, सैनिक, एक्स सर्भिसम्यान इकट्ठा भएर हामी यो गर्दैछौँ ताकि उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस्। अरू उहाँहरूको परिवारले यो दुःखद जुन चाहिँ भयो त्यो हानिलाई सहन गर्ने शक्ति पाउन्, यही हामीहरूको कामना हो। सर, विशेष गरी नेपालीमा भन्दा पनि हिन्दीमा अलिकति स्पष्ट हुन्छ होला, हिन्दीमा बात गरौँ है। यो मेसेज चाहिँ अल ओभर द इन्डियामा पुगोस् है, किनभने यो अब सैनिक सम्बन्धी विषय लिएर त अल ओभर द इन्डिया नै हुन्छ है। हिन्दीमा बात गरौँ होइन सर? प्रैक्टिकल खबर का रिपोर्ट ये है, ऐसा लोग भी है यहाँ पर, कुछ आदमी का कंप्लेन भी है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि इंडिया में बहुत सपूत शहीद हो रहे हैं, लेकिन गोरखाओं को उतना सरकार ध्यान नहीं देता। इसके बारे में आपको कुछ कहना है? नहीं, मुझे नहीं लगता इस टाइप का कोई सरकार गोरखा और अगोरखा में कोई फर्क करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा सोच विचार नहीं रखता, सभी सैनिक के लिए एक समान बराबर हिसाब किताब होता है। अच्छा, थैंक यू। यहाँ सर से भी बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? जीवन गजमेर। जीवन गर्भ। अच्छा, आर्मी में आप कौन सा पोस्ट में थे? मैं हवलदार में था। अच्छा सर जी, जो क्वेश्चन यहाँ सर जी से मैं किया, जैसे कि इंडिया में बहुत सपूत है, शहीद हुए हैं, उसको सरकार एक स्पेशल वो लोग को ट्रीट करना हो गया, जैसे कि न्यूज़ कवरेज करना हो गया, लेकिन गोरखाओं को थोड़ा भेदभाव किया जाता है, ऐसा आपको क्या लगता है? आपको कुछ कहना है इस बारे में? हमने तो 17 साल सेना में काम किया, हमें तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। अच्छा। जो कि गोरखा अलग, गढ़वाली अलग, मद्रासी अलग, आसामी अलग, ऐसा कोई अनुभव आज तक तो हुआ नहीं है। अभी देश का जो अलग पॉलिटिकल है वो तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग संगठन। हम लोग ये जो संगठन है बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल है। हमारा चंपासारी से लेकर के गुलमा तक का एक एसोसिएशन संगठन है। इसमें हम लोग का टोटल वेलफेयर का काम होता है, विडो को जो हेल्प करना है उनको हेल्प होता है और उसके बाद सोशल काम होता है हम लोग का, और उसके सिवा हम लोग का कोई अच्छा, ठीक, आपका कहना सही है। मेरा कहने का मतलब, जैसे कि हम टीवी में देखते हैं बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल जो शहीद का जो होता है पूरा न्यूज़ कवर किया जाता है, लेकिन स्पेशली दार्जिलिंग क्षेत्र का हो गया, गोरखाओं के लिए उतना नेशनल न्यूज़ भी उतना कवर किया नहीं जाता है, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? हाँ, ये आपने सही बात बोला है। आज नेशनल न्यूज़ में, राष्ट्रीय चैनल में जितना भी है, गोरखाओं का जितना भी अभी मणिपुर में शहीद हुआ, आज हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखे हैं उनके बारे में इतना खुलासा नहीं किया है। हम डेली न्यूज़ देखते हैं, राष्ट्रीय न्यूज़ में, नेशनल न्यूज़ में नहीं आ रहा है वो। हमारे जो मीडिया, सोशल मीडिया में आ रहा है, लोकल न्यूज़ में आ रहा है, राष्ट्रीय स्तर में नहीं आता। थोड़ा बहुत इसमें हमको ये सब चीज़ अनुभव हो रहा है, फीलिंग हो रहा है इसमें, जो आप बोल रहे हैं ये बात हमको फीलिंग हो रहा है जरूर। इसके बारे में कुछ कहना है सर? नहीं, ये बात सही है कि दार्जिलिंग हमारा जो एरिया है, दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी का एरिया का न्यूज़ नेशनल न्यूज़ में नहीं आ रहा है, ये बात सही है। अच्छा। बिल्कुल सही है, बट मुझे नहीं लगता ये गोरखों का वजह से कर रहा है या और कोई कारण है। ये मीडिया हाउस का प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ का कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू सर। लास्ट आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं जो सीनियर हमारा बुजुर्ग हैं, आप फौजी में कौन सा पोस्ट में रहे थे सर? मैं अंडर कैप्टन SK राय, मैं था 11 GR का। हाँ जी, हाँ जी।
वहाँ पर मैं 32 साल सर्विस करके आया हाँ हूँ। जी। और जो ये अभी 107 TA का हुआ था हाँ घटना, जी। इससे मुझे बहुत दिल में दर्द हो, क्योंकि ये हमारा ग्रुप का था। ग्रुप के हर कोई भी इंडियन आर्मी में किसी का भी कुछ हो जाता है तो सभी जितना भी एक सर्विस में और सर्विसेज उन लोगों को सबको दुख बहुत ज़बरदस्त लगता है। प्लस उसके परिवार को, उसका बाल बच्चा सबको ऐसा कि घर से कुछ चला गया सदा के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर से आप लास्ट मैं क्वेश्चन करता हूँ। कैप्टन बलराम रोका। बलराम रोका, आप हिंदी, नेपाली, इंग्लिश कुछ भी बोलिए। हिंदी में। अच्छा, फ्यूचर का आप लोग का प्लान क्या है? जैसे कि आप लोग का जो कमेटी संगठन है, फ्यूचर में कुछ फ्यूचर में प्लान ये है कि हमारा जो संगठन है ये छोटा छोटा समूह में अभी बटा हुआ हाँ है, जी। ये इकट्ठा हो जाए और एक बहुत बड़ा ग्रुप बने हाँ जी। और देश के जब पहले काम आया था वैसे अगले भी दोबारा भी काम आए ये देश के। यही प्रण लेकर के सभी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। छोटी छोटी कामों को लेकर के बड़ा काम करने का बहुत अभी भी जज्बा है। हम लोग रिटायर हैं, हाँ जी। मतलब टायर्ड नहीं है, हाँ जी। रिटायर मतलब टायर दूसरा चढ़ाया हुआ है, हाँ, न्यू टायर हो गया है। तो हम अभी भी चलने के लिए तैयार हाँ हैं जी। और देश के लिए और भी काम करने के लिए तैयार हाँ हैं। जी। हमें मौका मिले तो और भी आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू सर। सर आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, Anything. Okay. Viewers, I am going to ask one question in English language. Sir, what do you think about Agnipath? I believe it is coming from Army, Navy and Air Force. Okay. It is not any Bhajpa It's not made related or to any no, political, no, yeah. no. It is not at all political. It has been devised by the Army, Navy and Air Force, and it is very good initiative as far as I am concerned. It is Okay, very sir, but good. there is some disadvantage and advantage. What do you think about the disadvantage? There is lot of advantages comparing to disadvantages. Okay. They will get 25% will be absorbed further in the armed forces itself, Okay. and remaining can apply in any of the PSUs, any of the railway department, any central government, state government, even corporate sectors are also offering jobs for them. They are well trained, 4 years training in the army with such a disciplined environment. You can't just imagine what type of material they will be after coming out from army. Okay, sir. It means you are going to supporting to that mission or project. 100%. Okay. Sir, what do you think about that one? You can speak Hindi, English, नेपाली नेपाली ओके, नेपाली भन्नुहोस् यो अग्निपथ जुन छ यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा भारत सरकारले जुन चाहिँ अग्निपथको 4 वर्षको जुन चाहिँ एउटा सर्भिस पिरियडको घोषणा गर्यो, अब यो विषयमा अहिले धेरै देशमा एउटा आक्रोश पनि भएको छ र अहिले रिक्रुटमेन्ट पनि हुँदैछ। हजुर। रिक्रुटमेन्ट पनि हुँदैछ, तर एउटा चिज बुझ्दाखेरि राम्रो पनि हो बुझ्दाखेरि, किन देशको सेवा गर्ने मौका सबैजना युवाहरूले पाउँछ। यो पोलिसी तपाईँको इजरायलमा छ, अमेरिकामा छ, डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा छ, हाम्रो भारतमा छैन र भारतमा सुरु गरिएको भनेर हामीले सुन्न पाएको छौँ। तर युवा भाइहरूले 4 वर्षमा सेनामा काम गरे भने उनीहरूको एउटा अलग्गै एउटा बाटो, एउटा मार्गदर्शन अलग्गै आउँछ उहाँहरूको, र देशको सेवा गरेपछि त 90% युवा भाइहरू गलत रास्तामा जाँदैनन्, कुनै गलत बाटोमा जाँदैनन्। उनीहरूको मनमा खालि एउटा देश सेवा गर्ने भावना मात्रै आउँछ। प्लस उनीहरू रिटायर भएपछि हर जग्गा उनीहरूको बाटो खुल्छ। एउटा प्यारामिलिट्रीमा, ब्याङ्कमा कुनै एउटा आर्म गार्डमा नोकरी हो, चाहे कुनै पनि सेक्युरिटी फोर्समा उनीहरूलाई सजिलैसँगले लिन्छ। अहिले सेक्युरिटी फोर्सहरू पनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू खुलेको छ, त्यहाँ सजिलैसँग जब पाउँछ। हजुर हजुर हजुर। अच्छा दर्शकबिन, जो अग्निपथ जुन प्रोजेक्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एप्रुभ गरेको छ है, यो जुन एप्रुभ गराएमा कति एडभान्टेज पनि होला, डिसएडभान्टेज पनि होला है। यदि हामी चाइनालाई हेऱ्यौँ भने, नर्थ कोरियालाई हेऱ्यौँ भने, इजरायललाई हेऱ्यौँ भने कम्पलसरी एउटा सिभिलियनले ट्रेनिङ गर्नु अनिवार्य छ है। तर यसको अलिकति डिसएडभान्टेज पनि छ। यहाँ सरसँग
कुरा गऱ्यौँ जस्तै 4 साल सर्भिस गरेर आयो हजुर है हजुर हजुर ऊ हजुर त एउटा बेकारी हुन्छ हजुर। 25% मात्रै तपाईँको आर्मीमा सेलेक्सन गर्छ जुन 75% जुन छ उनीहरू त सिभिलियन हुन्छ नर्मली उनीहरूले गरेको ट्रेनिङ र उनीहरूले गरेको जुन बलिदान छ हुनसक्छ तिनीहरूले उसलाई मिसयुज पनि त गर्नुसक्छ हजुर यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले जो 4 वर्ष सेनामा एउटा इन्डियन एयरफोर्समा नेभीमा जो काम गर्नुहुन्छ उहाँ ट्रेन्ड हुनुहुन्छ आज हाम्रो देशमा दुईटा सीमामा जोडिएको दुईटा एउटा पाकिस्तान र एउटा चाइनासँग हामीलाई धेरै खतरा छ यो त सबै जनतालाई थाहा छ र यो यसमा निपट्नको लागि पनि सरकारले यो पोलिसी लागू गरे ठिकै हो म डिसएडभान्टेज उनीहरूले मिसयुज पनि त गर्नुसक्छ होइन होइन यो त अब हेर्नुहोस् मिक्स युज त आफैबाट छ यो कसैले कुनै आफ्नो व्यक्तिगत गलत रास्तामा जान्छ कुनै गलत बाटोमा जान्छ कुनै टेररिस्ट संस्थाहरूसँग जोडिन्छ भने त्यो त उसको व्यक्तिगत हो त्यो 100% मा त सबै त जाँदैनन् नि त त्यसमा अग्निपथलाई तपाईँ सपोर्ट म सपोर्ट गर्छु एकदम सपोर्ट गर्छु हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो यु वान्ट टु से समथिङ अबाउट द अग्निपथ यस देखिए अग्निपथ जैसा अभी 4 साल का बात हो रहा है इस टाइप का योजना इंडियन आर्मी में इंडियन आर्म फोर्स में पहले से ही है अच्छा जैसे अच्छा जो लेडीज ऑफिसर होती थी आज से 2 साल पहले तक लेडी ऑफिसर 5 साल तक ही नौकरी कर सकती हाँ जी हाँ जी आज से एसएससी बोल के एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर अभी भी है वो 10 साल से 14 साल तक ही नौकरी कर सकता है उसको भी पेंशन नहीं मिलता टीए जो आज हम जिस शहीद के बारे में बात कर रहे सुनिए हैं सर ये तो है ही ये तो है मैं जो अग्निपथ में जो 100% में 25% गवर्नमेंट उसको ले लेगा जो 75 जो रिमेन रहता है वो तो सिविलियन होगा हो सकता है वो लोग जो आर्म्स का ट्रेनिंग किया वो उसका मिसयूज भी तो कर सकते इसके बारे में आपको क्या कहना है वो पॉइंट में मैं आ रहा हूँ 4 साल आर्मी का ट्रेनिंग मिलने के बाद यदि वो ट्रेनिंग को मिसयूज करता है दिस इज इंडिविजुअल दिस इज नॉट इट कैन नॉट बी सेड कि ये सबके लिए लागू होता है इट इज इंडिविजुअल एक आध हो सकता है एक आध तो 5 उंगली बराबर तो कभी नहीं होता हो सकता है थैंक यू वेरी मच दर्शक बिन थैंक यू